ड्राई नेल्स एंड ड्राई क्यूटिकल्स और उसके साथ साथ जल्दी टूटते हुए नेल्स, ये सर्दी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जैसे आपको इस सीरीज में काफ़ी बार बताया कि सर्दी में हमारी बॉडी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से जो पेरिफ्रीज हैं हमारे शरीर की, ये इसकी सर्कुलेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आप खुद सोचिए, अगर सर्कुलेशन कम हो गई तो इसका मतलब ग्रोथ कम हो गई, और उसके साथ साथ ड्राइनेस हवा में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर वो नेल्स अपने आप को बचा भी नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके नेल्स की हेल्थ आपकी हेल्थ को दर्शाती रहे और बिल्कुल वो तंदुरुस्त रहे। सबसे पहले ये करना है कि बार बार हाथ धोते हुए कोशिश ये करें कि उसके बाद एक हैंड क्रीम और नेल क्रीम लगाएंगे। देखिए, हाथों में कोई भी पोर नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो निविया चार्मेस है वो आप ऐसे हाथ पे लगाएंगे और वो अंदर चला जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल इतना बड़ा है और यहाँ पर अंदर जाने की कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए हैंड क्रीम्स अलग से आती हैं, तो वो आपको हमेशा हाथ पे लगानी चाहिए। और हाथ पे जब लगा रहे हैं तो क्यूटिकल पे इस तरह पीछे से आगे की तरफ जाना चाहिए ताकि ये कवर हो जाए एरिया। कभी भी क्यूटिकल को उखाड़ने की कोशिश ना करें या उसके बीच में जगह बनाने की कोशिश ना करें। काफी लोग बैठ के इस तरह से उसको हटाते रहते हैं, वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। और सर्दी में आप देख ही रहे हैं कि सर्कुलेशन तो है ही नहीं, तो वो इन्फेक्शन ठीक होना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके नेल्स सिर्फ इस हैंड क्रीम से काम नहीं कर रहे हैं तो रोज रात को जब सब काम हो गया है, 2 कटोरी में ऑलिव ऑयल लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए और उसमें नेल्स को डिप करके कम से कम 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। दूसरा तरीका है कि आप रुई को ऑलिव ऑयल में डिप करके उसको भी लगा सकते हैं और उसके बाद हल्के हाथ से इस तरह नेल्स पे उसकी मसाज कीजिए। हफ्ते में अगर एक बार भी आप ऑलिव ऑयल डिप कर लेंगे, जी हाँ, ऑलिव ऑयल डिप ही कहा जाता है इसे, तो आपके नेल्स काफ़ी हद तक मजबूत रहेंगे। नेल्स लंबे नहीं होने चाहिए, 3 सेंटीमीटर से लंबे तो होने ही नहीं चाहिए। अगर फाइल करना है तो एक ही डायरेक्शन में फाइल करेंगे। नेल पेंट बीच बीच में हटाते रहिए, बिकॉज ये जो नेल प्लेट है ये बहुत ज़्यादा ड्राई होके भुरभुरी हो जाती है, निकलने लगती है। एक प्रॉब्लम जो मैंने लोगों में बहुत देखी है, पैर के नेल्स बड़े हुए रखते हैं। जब आपके पैर का नेल बड़ा हुआ होता है और सर्दी में आप शूज पहनते हैं तो एक कांस्टेंट चोट लगती चली जाती है और उससे नेल के अंदर फंगस भी हो सकता है, नेल में ब्रूजिंग भी हो सकती है और इनग्रोन नेल भी हो सकता है। तो पैर के नेल, और रजाई में भी चुभ सकता है वो, तो पैर के नेल कतई नहीं बड़े होंगे। पेडिक्योर करके पानी में डिप करके जब आपके नेल सॉफ्ट हो जाएं तब आप उसको स्ट्रेट एरिया में काटिए, उसको अंदर जाते हुए बिल्कुल ना काटिए, नहीं तो वो इनग्रोन नेल की शिकायत हो जाएगी। सर्दी में कई बार व्हाइट लाइंस नजर आने लगती हैं जो बच्चों में बहुत ज्यादा नजर आती हैं। ये जिंक की डेफिशिएंसी होती है, और जिंक जो है वो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ड्रॉप्स की तरह मिलता है, फिर उसके बाद सिरप मिलता है, टैबलेट मिलती है, कैप्सूल मिलता है। और सर्दी में जिंक की अहमियत बहुत ज्यादा है, तो महीने भर के लिए रोज एक जिंक का कैप्सूल अगर आप ले लेते हैं तो ये नेल की जो लाइन है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। तो नेल्स को अपने आप को ठीक रखने के लिए आपको उनको मॉइस्चराइज भी करना पड़ेगा, अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज लेट मी टेल यू, नेल की जो हालत है वो आपकी अंदरूनी सेहत का बहुत बड़ा आईना है। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, सर्दी को एंजॉय कीजिए और एंटीऑक्सीडेंट्स खा के अपने शरीर के जो आपके स्टोर्स हैं उनको फुल रखिए।